नमस्कार कोटद्वार मित्रों, मैं पूर्व सैनिक सुनील वाखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। डिफेंस लैंड के ऊपर अवैध अतिक्रमण। साथियों, विगत समय में आपने कोटद्वार में देखा होगा, विशेषकर एक जन रैली 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस के दिन, जहां एक और कोटद्वार में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे, वहां पर पूर्व सैनिकों के द्वारा संगठनों के पदाधिकारियों को साथ लेकर के एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कोटद्वार के प्रशासन से पूरी अनुमति लेकर के, प्रशासनिक अनुमति लेकर के इसे सीएसडी गेट कोटद्वार के बाहर से लेकर के झंडा चौक और उसके पश्चात माल्योद्यान में समापन किया गया। मित्रों, 105 बीघा 18 बिस्वा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिफेंस लैंड के नाम पर ये नगर पालिका परिषद के और कोटद्वार के दस्तावेजों में दर्ज है कि खेत नंबर 1 से लेकर 26 तक ये रक्षा संपदा कार्यालय के रोजनामचे में, यानी कि दस्तावेजों में दर्ज भूमि है, जो कि डिफेंस की लैंड के तौर पर कोटद्वार में म्यूल कैंप के द्वारा, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर का जो एमटी कैंप है उसके द्वारा प्रयोग की जा रही है। आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना को ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, कैंटोनमेंट एरियाज के लिए और तमाम ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जो सेना को ज़मीन दी जाती है, उसका सबसे बड़ा उपयोग है राष्ट्र रक्षा का। मित्रों, हमारी सेना केवल बॉर्डर पर ही नहीं लड़ रही है, तो आज आंतरिक विद्रोहियों के साथ, देश के गद्दारों और जो देशद्रोही तत्व हैं, जो भारत को खत्म करना चाहते हैं, आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही ये दुश्मन देश के आम नागरिक के लिए संकट बुनते जा रहे हैं। और ऐसे में आप सब ने देखा होगा, पूर्वोत्तर के राज्यों में, जम्मू कश्मीर के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये डिस्टर्ब्ड हो जाती है। प्रशासन कुछ नहीं कर पाता इस प्रकार के संगठित अपराधियों के सामने, सशस्त्र अपराधियों के सामने, मिलिटेंसी के आगे। आपने पंजाब का आतंकवाद देखा। इन सब जगहों पर आखिरी सहारे एक ही टूल हमारा रह जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड इंडियन आर्मी। भारतीय सेना, चाहे वो उत्तरकाशी का अभी लेटेस्ट धराली का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा का संकट हो, इंजीनियर रेजिमेंट के जवान वहाँ पर डेड बॉडीज को निकालने का काम बहुत ही विशिष्ट कार्य है। उसी प्रकार से नए पुलों का निर्माण आवागमन के लिए और बेघर हो चुके घरों के लोगों के लिए उन्हें शेल्टर बनाने का काम कौन कर रहा है। लेकिन कोटद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पे फौज की ज़मीन पर मुस्लिम बस्ती बना दी जाती है। नगर पालिका 1958 से 1977 तक लीज पर लेकर के इस रक्षा भूमि को, इसे खुर्द बुर्द करने का दुस्साहस करती है। फौज की खाते में, डिफेंस लैंड के खाते में इस तरह का जो सेंधमारी कोटद्वार नगर निगम ने की है, आज भी अपनी गलती सुधारने को राजी नहीं है। और इसको लेकर के अब कोटद्वार के पूर्व सैनिक सभी संगठनों ने ये तय किया है कि हम अपनी इस गढ़वाल राइफल्स की देखरेख की ज़मीन को इस अतिक्रमण से मुक्त करवा करके वापस गढ़वाल राइफल को हैंडओवर करेंगे, ताकि वहाँ पर शीघ्र एक वेटरन हॉस्पिटल बने। और इसकी स्वीकृति उप थल सेनाध्यक्ष इसकी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन ज़मीन पर अतिक्रमण, फौज की ज़मीन, जो कि आपकी फौज को ट्रेंड होने के लिए, आप जानते हैं कोटद्वार में किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसका उपयोग क्या होता है देश की रक्षा के लिए। मित्रों, हमारे नए गढ़वाली नौजवान इस सेना में दाखिल होकर के बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। बॉर्डर पर विपरीत परिस्थितियों में सड़कें नहीं हैं, कहीं कहीं 6-6 महीने तक बर्फ पड़ी है, उसके ऊपर आपका अगर ट्रुप्स मूव होना है तो उसमें टायरों के ऊपर जेन लगा करके, जंजीर बांध करके, ताकि ग्राउंड के ऊपर में हमारी गाड़ियों की पकड़ बने, गाड़ी स्लिप होकर के और गहरे खाइयों में ना गिर जाए। एक एक
व्यक्ति, एक एक जवान उसके अंदर अपने जवान जो जान की हिफाजत का जिम्मा किसका? मित्रों, उस ड्राइवर का। उन ड्राइवरों को ट्रेंड, उन कठिन परिस्थितियों में रेगिस्तान के ऊपर गाड़ी चलाना, क्या आप जानते हैं कि रेगिस्तान के ऊपर, रेत के ऊपर गाड़ी चलाना कितना कठिन है? वहां पर भी चेन लगाई जाती है। मित्रों, इन लोगों को ट्रेन करने का, ऐसे वीर जवानों को ट्रेन करने का काम कौन करता है? ये एमटी कैंप कोटद्वार, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। तो मत कीजिए फौज की इस तरह की जिम्मेदारी के अंदर दखलंदाजी। ये आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए जान तक न्यौछावर करते हैं, अपने आम नागरिकों के लिए। कोटद्वार का पुलिस और प्रशासन भी, मैं कहना चाहता हूं, आप भी इन्हीं फौजियों की जान की हिफाजत में हो। आपके परिवारों की, बच्चों की, आपकी जो मोटी काली कमाई आ रही है, आपने जिन लोगों को पाल करके इस तरह की उगाई का जो काम आप कर रहे होंगे, उसकी सुरक्षा भी देश की सेना कर रही है। लिहाजा एक पूर्व सैनिक होने के नाते और एक संगठन का प्रमुख होने के नाते, और ये जो सारा अभियान डिफेंस लैंड का जो 5 स्तरीय अभियान चल रहा है, केंद्र स्तर पर आर्मी हेडक्वार्टर के लेवल पे, जहां ब्रिगेडियर रैंक के पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड के राज्य स्तर पर माननीय सैनिक कल्याण मंत्री, विधानसभा अध्यक्षा और प्रशासनिक स्तर पर सेंटर कमांडेंट, गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पौड़ी, एसएसपी पौड़ी और आयुक्त कोटद्वार के साथ मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार और ग्राउंड लेवल पर पूर्व सैनिक, सभी कोटद्वार के पूर्व सैनिक इस मामले में एक मत हैं। आने वाले दिनों में अगर कोटद्वार का नगर निगम अपनी हठधर्मिता और तुष्टीकरण की जो गलती उन्होंने की है, अवैध बस्ती बसा करके बिजली पानी सड़क देने का काम किया है, अगर उसे नहीं सुधारता है तो आप सबको पता लग जाएगा कि पूर्व सैनिक वो क्या होते हैं, वो क्या ट्रेनिंग करके आए हैं। हम लोगों के पास जहां सृजनात्मक बहुत बड़ी ताकत है, हम राइट कंट्रोल यानी कि दंगा नियंत्रण, हम क्राउड भीड़ नियंत्रण, हम ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि यातायात का प्रबंधन से लेकर के आपदा प्रबंधन तक का काम सेना के जवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। मत हमें सिखाइए, मेहरबानी करके अपने एक्सपर्टीज को अपनी जेब में रखिए और जितनी जल्दी हो सके इस अवैध अतिक्रमण को कोटद्वार का नगर निगम खुद बुलडोजर फेर करके इन लोगों को नोटिस दीजिए, इनको हटाइए। इनकी जिम्मेदारी न तो आपकी है न ही सरकार की है। इन लोगों का अपराध है कि जो इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार का अतिक्रमण किया है, उसकी जिम्मेदारी किसी प्रशासन की नहीं है। खैर, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये महत्वपूर्ण विषय कोटद्वार के आम जनता जनार्दन, सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिक संगठन तो लामबंद हैं ही, और प्रशासन, नगर निगम को विशेष करके निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग राष्ट्र रक्षा में सहभागी बने। आपने आज नहीं, कल नहीं, सदैव के लिए अपनी सेना के साथ सहयोगी रहना है। ये वो ट्रुप्स है, कल तक मैं देश के सीमा पर तैनात था, लेकिन आज मैं भी अपने वीर जवानों को सुबह उठ करके याद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हम सबको अगर इस ज़मीन को छोड़ करके फौज को वापस देने का काम करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो हम भी देशभक्ति का एक मिसाल पैदा करेंगे। मैं कोटद्वार नगर निगम से और सभी लोगों से इस बात के लिए करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, अन्यथा याचना नहीं, अब रण होगा। जय बद्री विशाल।